मदनपुर गांव में मोहन अपनी जवान बेटी के साथ मिलकर मोमोज बेचता था। आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खा लो, चटपटे तीखे मोमोज खा लो। देखते ही देखते उसके पास ढेर सारे ग्राहक आ गए। बहुत जल्दी से मोमोज लगा दो 2 प्लेट। और हाँ, मुझे ममता बेटी के हाथ के ही मोमोज खाने। जब से ममता मोमोज बनाने लगी है तब से हम बिना मोमोज खाए एक दिन रह नहीं सकते। अंकल, ये सारे मोमोज मैंने ही बनाए, अभी खिलाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह ममता के हाथों के मोमोज पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। कुछ ही दिनों बाद लड़के वाले उसे देखने आए। भाई साहब, मेरे बेटे की टेलर की दुकान है, लोगों के कपड़े सीता है, अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन हमारे घर में मेरे और मेरे बेटे विक्रम के अलावा कोई है नहीं, इसीलिए मैंने सोचा विक्रम की शादी कर देती हूँ। हाँ, पंडित जी ने बताया था आप लोगों के बारे में, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। अंकल, आपकी बेटी भी आपके साथ ठेले पर मोमोज बेचती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग शहर में रहते हैं, वहाँ किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी बीवी मोमोज बेचती थी, वरना हमारी इंसल्ट हो जाएगी। मैं भला क्यों बताऊंगा किसी को। विक्रम और ममता की शादी 1 महीने के अंदर हो गई। विदा होकर जब वो अपने ससुराल आ रही थी तो उसने गाड़ी के अंदर से ही चौराहे पर कुछ मोमोज वालों को देखा, जहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मोमोज वाले ठेले देखकर उसे अपना ठेला याद आ गया। क्या बात है, यहाँ भी लोगों को मोमोज बहुत पसंद है। मैं कितनी बदनसीब हूँ, किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं भी पहले मोमोज बेचती थी, मुझे भी मोमोज बनाने आते। खैर, वो अपने ससुराल आ गए। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। बहू तो तुम्हारी बहुत सुंदर है, और बताओ बेटी, क्या क्या कर लेती हो तुम? आंटी, शादी से पहले मैं ममता ने इतना बोला ही था कि तभी उसकी सास ने उसके पैर में चींटी काट ली, इसलिए तुरंत ममता ने अपनी बात बदल दी। आंटी, शादी से पहले मैं मोमोज बहुत खाती थी, काश मुझे भी मोमोज बनाने आते तो कितना अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं बहू, जहाँ पर विक्रम बेटे की दुकान है उसके सामने ही मोमोज वाला लगाता है, हम सब वहीं जाते हैं, तुम भी चलना हमारे साथ। जी आंटी जी। खैर, मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई। रात को बारी थी पहली रसोई की रस्म की। सासू माँ, मैं अपनी पहली रसोई में आप लोगों के लिए मोमोज बना दूं क्या? मुझे पता है तेरे अंदर मोमोज बनाने के कीड़े बहुत काट रहे हैं, पर आज के बाद इस घर में मोमोज का नाम भी मत लेना, वरना किसी दिन सारी सच्चाई बता देगी तू। हाँ ममता, माँ सही कह रही है। अगर धोखे से भी मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम एक मोमोज बेचने वाली हो तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। जाओ चुपचाप दाल चावल बना लो। खैर, ममता किचन में गई और उदास मन के साथ दाल चावल बनाने लगी। खाना खाकर सभी सो गए। अगली सुबह नाश्ता करके विक्रम अपनी दुकान चला गया और कपड़े सिलने लगा। तभी कुछ ग्राहक आ गए। अरे मोहन बेटा, मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ब्लाउज सिलने को दिया था, अभी तक सिल पाया या नहीं? अरे मोहन बेटा, मैंने कोट पैंट सिलने को दिया था, अभी तक बन पाया या नहीं? आप लोगों को पता ही है कि शादी की वजह से मैं बहुत बिजी हो गया था, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप सबको शाम तक सारे कपड़े मिल जाएंगे। तो ऐसे ही समय बीत रहा था। एक शाम ममता और उसकी सास बाजार सब्जी लेने गए तो देखा वहाँ पर मोमोज के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सासू माँ, आज तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है। मुझे यहाँ पर तुझे लाना ही नहीं चाहिए था, बार बार मोमोज की तरफ ही तेरा ध्यान चला जाता है, उधर मत देख। तो इस तरह कई बार ममता ने कोशिश की मोमोज बनाने की, लेकिन उसकी सास और पति ने हर बार मना कर दिया। वो हर बार अपना मन मारकर बैठ जाती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अचानक एक रोज विक्रम की दुकान में आग लग गई। उसका सारा माल, सारी मशीनें जलकर राख हो गई। परेशान होकर वो घर आया और सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बताई। चिंता मत कर बेटा, होनी को कौन टाल सकता है। सही कह रही हो माँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी दुकान का बीमा था, मैं कल ही बीमा एजेंट से बात करता हूँ। अगले दिन वो बीमा एजेंट से मिला। उसने सारी बात बीमा एजेंट को बता दी, लेकिन देखिए, कई महीनों से आपने प्रीमियम नहीं भरा था, हमने आपको ईमेल भी भेजे थे, आपने रिस्पॉन्स भी नहीं किया, इसीलिए आपका अकाउंट बंद कर दिया गया था। माफ कीजिएगा, हमारी कंपनी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती इसमें। विक्रम उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस एजेंट ने एक नहीं सुनी। अब थक हार कर वो फिर घर वापस आ गया और सारी बात बता दी। माँ, जब मैं कमाता था तो मोहल्ले वाले हमें अपना रिश्तेदार समझते थे। हर रोज कोई ना कोई आ जाता था और हमारे घर आकर खाना खाता था। बेटा, तुम लोगों के बारे में सोचना छोड़ो और अपने बारे में सोचो कि अब आगे करना क्या है। माँ, मुझे कपड़े सिलने के अलावा और आता ही क्या है? हमारी सारी मशीनें भी बर्बाद हो गई और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं नई मशीनें खरीद सकूं। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या हम
मोमोज वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नहीं बहू, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन ये जलील धंधा नहीं करेंगे। हमारी इज्जत भी चौराहे के ठेले वालों की तरह हो जाएगी। ये सब सुनकर ममता को बुरा तो लगा लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। सारे पैसे भी खत्म हो रहे थे। फिर एक रोज अचानक उसके घर सारे मोहल्ले वाले, उसके सारे सैकड़ों रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। पूरा घर, आंगन, छत रिश्तेदारों और मेहमानों से भर गया। तभी उसके फूफा ने कहा, विक्रम तो इतने सारे रिश्तेदारों को देखकर हैरान हो गया होगा ना। हाँ फूफा जी, आज कोई खास दिन है क्या? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। अरे भाभी, आज आपके बेटे और बहू की शादी की सालगिरह भूल गई क्या? आप तो जानती हो हम लोग पार्टी का एक मौका नहीं छोड़ते। चलिए ना, किसी अच्छे से होटल या रेस्टोरेंट में चलकर हमें पार्टी दीजिए। अब विक्रम और उसकी माँ परेशान हो गए। सास, बहू और विक्रम घर के बाहर अकेले में आकर बात करने लगे। माँ, हमारी हालत इतनी तंग हो गई है, इतने सारे लोगों को होटल में पार्टी कैसे दूं? पहले की बात अलग थी, तब मेरा धंधा अच्छा चल रहा था। अब तो हमारे पास एक ही चारा है, कहीं से थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कीजिए, मैं इन लोगों को मोमोज बनाकर खिलाती हूँ। मैं शर्त लगाती हूँ मोमोज खाकर ये सब खुश होकर जाएंगे। मैं मोमोज बेचने तो नहीं जा रही हूँ कि आप लोगों की इंसल्ट हो जाएगी। अगर पार्टी नहीं दी तब तो उससे भी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी आप लोगों की। इस बार बहू सही कह रही है, इस बार बहू की बात मान ही लेते हैं। विक्रम तू जा, कुछ उधार सामान लेकर आ मोमोज बनाने का, तब तक मैं और बहू मेहमानों को संभालते हैं। उसी वक्त विक्रम बाजार गया और जितना भी सामान उसे उधार मिला सब लेकर घर आ गया। ममता अकेले उन सैकड़ों लोगों के लिए मोमोज बनाने लगी। उसने अलग अलग तरीके के मोमोज बनाए, दाल वाले मोमोज, आलू वाले मोमोज, कुछ तो रंग बिरंगे मोमोज भी बना दिए और कुछ मोमोज बनाकर उसने चाशनी में डाल दिए। शाम को जब पार्टी हुई तो मोमोज देखकर सब हैरान हो गए। अरे क्या बात है बहू, इतने रंग बिरंगे मोमोज मैंने आज तक नहीं देखे। ये ठेले वाले से लाई हो क्या? अरे नहीं, ये तो मेरी बहू ने बनाए हैं। बहू, तुम तो उस दिन कह रही थी कि तुम्हें मोमोज बनाने आते ही नहीं, फिर आज तुमने 100 किलो से भी ज्यादा मोमोज अकेले कैसे बना दिए? आप लोग मोमोज खाकर बताइए कैसे बने, बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते। सबसे पहले तो विक्रम और ममता ने केक काटा, उसके बाद सबने मोमोज खाना शुरू कर दिया। उन्हीं मेहमानों में से एक बहुत बड़ा आदमी था जो किसी रेस्टोरेंट का मालिक था। मोमोज खाकर वो बहुत खुश हुआ। क्या बात है बेटा, इतनी वैरायटी के मोमोज मैंने आज तक नहीं देखे। रंग बिरंगे मोमोज, मीठे मोमोज, खट्टे मोमोज, तीखे मोमोज, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगी? मैं हर महीने तुम्हें 1 लाख से भी ऊपर दूंगा। ये मौका ममता गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, सासू माँ, क्या मैं इनके रेस्टोरेंट में काम कर सकती हूँ? वहाँ काम करने से तो आपकी इंसल्ट नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। माँ, मुझे लगता है कि ममता बिल्कुल सही कह रही है। हमने इसके टैलेंट की आज तक कदर नहीं की। थोड़ी ही देर में सैकड़ों लोग उसके मोमोज की तारीफ करने लगे। ये सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक बहुत खुश हुआ। क्या बात है बेटा, सैकड़ों लोगों का रिव्यू मुझे यहीं पर मिल गया। अब देखना कुछ ही महीनों में हमारा रेस्टोरेंट पूरे शहर में नंबर 1 बन जाएगा। बस तुम हाँ कर दो। ठीक है सर, मैं आपके रेस्टोरेंट में काम करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन सारे मेहमान खुश होकर वहाँ से चले गए। अगले दिन से ही ममता ने रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिनों में उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया और खुद का भी एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें वो अपने पति के साथ मिलकर काम करने लगी और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी।